तो भाई जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं और जो हमारी बहनें हैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का एडवर्ट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हैं भाई जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में आ रहा होगा। जो ये हमारी मिशन सफलता बैच चल रहा है PYQ की सीरीज, तो इसको आगे बढ़ाऊंगे। तो उससे पहला आपसे दो बातें कर लेते हैं कि भाई आपकी कैसी तैयारी चल रही है। कमेंट करके बताया करो, बताते ही नहीं, कमेंट नहीं करते, तो कमेंट ज़रूर करा करो, बता दिया करो भाई कहाँ कोई दिक्कत है परेशानी है। तो सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। तो करते हैं भाई सेशन शुरू। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था। तो जो सांची का स्तूप बनवाया वो बनवाया अशोक ने। तो सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। अब जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप ये आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी एक जगह है रायसेन। तो यहाँ पर ये सांची का स्तूप बनवाया गया। स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का मतलब हुआ है मिट्टी का एक ढेर। इस तरीके की शेप होगी स्तूप की। और इस जो ये स्तूप होगा इसमें जो भगवान बुद्ध के जो उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके जो अवशेष हैं उनको यहाँ पे दबाया गया है। ठीक है। तो जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो अशोक द्वारा होगा इसका आंसर। और जो ये है और ऑप्शन जान लेंगे। तो इसमें बिंदुसार है। तो बिंदुसार जो है वो अशोक के पिता हैं। और जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, वो बिंदुसार के पिता थे। और जो ये मौर्य वंश था इसका जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश का ये पूछा गया भाई कई बार कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है भाई। तो अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए, बहुत सारे स्तूप बनवाए और कई सारे जो हैं स्तंभ लेख बनवाए। ठीक है। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में किस शहर में स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है वो आपका मध्य प्रदेश में होगा, और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर में। तो ये क्रिकेट स्टेडियम है। और जो जो रूप सिंह हैं ये हॉकी के प्लेयर हुए हैं। ये थे हॉकी के प्लेयर, खिलाड़ी थे ये। तो जयपुर में सवाई राजा मान सिंह, और यहाँ पर तो है नहीं। और उसके अलावा भी जुकर भाई बहुत सारे, जैसे कलकत्ता में ईडन गार्डन है, दिल्ली में अरुण जेटली है, उसका नाम चेंज कर दिया, फिरोज शाह कोटला होया करता। बॉम्बे में बेब्रोन है और वानखेड़े स्टेडियम है। चेन्नई में चिन्ना स्वामी है। तो इस तरीके से कानपुर में ग्रीन पार्क है। तो कई जगह पे जो है क्रिकेट के स्टेडियम है भारत में। तो अगला देखेंगे। अगला है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? तो कंदरिया जो महादेव का निर्माण करवाया वो चंदेल शासक थे। चंदेल एक वंश था यो। और चंदेल वंश की स्थापना करी थी नानुक ने। नानुक। और इस चंदेल वंश की जो चंदेल जो साम्राज्य था इसकी जो राजधानी थी
वो थी खजुराहो। खजुराहो। और खजुराहो में बहुत सारे जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे जो हिंदू मंदिर है उनके लिए भी ये खजुराहो जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये बनवाया था एक चंदेल शासक थे, खगदेव, सॉरी घनदेव, घनदेव। तो इनके द्वारा जो है ये कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया गया था। तो आया होगा समझ में। गुप्त शासक थे, इनने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए। सुंग वंश है तो इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। ठीक। नंद वंश है, इसकी स्थापना करी महापद्म नंद ने। तो अगला देखेंगे। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो ऑप्शन देखेंगे। 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। तो ये बात इसकी गलत है। मद्रास यार्ड है, बंगाल यार्ड है, तो कैसे होगा? तो ये तो गलत हो गया। 1757 में बरार की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया। तो अवध पर भी अधिकार नहीं हुआ था। अवध जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ा था, और यहाँ का जो राजा नवाब था इस टाइम पे सुजाऊ दौला था, वो सुजाऊ दौला, और ये है सिराजुद्दौला। ठीक है। तो ये बक्सर के युद्ध में लपेटा था इसने इसको 1764 में अंग्रेजों ने। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है 1757 की प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन, ये बात जो है ये ठीक है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो नवाब जो है ये बंगाल का नवाब था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसको हराया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब इसको जो सिराजुद्दौला है इसको धोखा दिया मीर जाफर ने। इसका सेनापति था मीर जाफर, उसने इसको दे दिया धोखा, धोखा दे दिया। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो है मैच फिक्स था यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसमें सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे। और भी जैसे सिराजुद्दौला की बात करें तो इसके और भी बहुत सारे वो थे जो वफादार नहीं थे। ठीक है, जैसे इसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, वो भी इसके खिलाफ थी। तो कई सारे ने इसके धोखा दिया। जगत सेठ है एक, उसने भी धोखा दिया। तो आगे देखेंगे। अगला है एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पेशे से एक क्या थे? यानी कि जो स्वामीनाथन है ये हरित क्रांति के जनक थे भारत में। तो इनका काम धंधा क्या था, पेशा क्या था, व्यवसाय क्या था? तो ये एक पुलिस अधिकारी थे? तो नहीं। सेना के अधिकारी थे? नहीं। न्यायाधीश थे? नहीं। तो बचा के वैज्ञानिक। तो ये थे वैज्ञानिक। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वह 1966-67 में हुई। ठीक है, तो इसमें बढ़िया क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया गया, बढ़िया जो है जो फर्टिलाइज़र हैं उनका प्रयोग किया गया, और गेहूं और चावल की जो फसल है उसमें जो है प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ज़्यादातर जो बढ़ा हुआ जो राज्य थे इसमें जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उसमें हरियाणा और पंजाब थे। ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो जो द्रौपदी मुर्मू थी ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा झारखंड। ठीक है, और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, द्रौपदी मुर्मू। तो अगला देखेंगे। शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी देवी है जो शरद पूर्णिमा का जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है
तो कौन सी देवी से इसको जोड़ा जाता है? तो कई हिस्सों में जो इनको जोड़ा जाता है वो लक्ष्मी, धन की देवी, ठीक है, तो उनसे जोड़ा जाता है। और तो आपको पता है पार्वती जो है ये भगवान शिव की पत्नी है, और माता सीता है ये रामचंद्र की है, और जो गौरी है ये पार्वती का ही दूसरा नाम है। अगला देखेंगे, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के कितने शासकों को पराजित किया? तो समुद्रगुप्त ने 12 जो है दक्षिण पथ के राजाओं को हराया, और 9 आर्यवर्त के जो 9 राजा थे उनको हराया, उत्तरवर्त के, जिनको आर्यवर्त यानी कि उत्तर के 9 राजाओं को हराया और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने को जो जैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। अब जो नेपोलियन है ये फ्रांस का था, ये फ्रांस का था नेपोलियन। और समुद्रगुप्त को जो है एक सिक्का मिला जिसके ऊपर इनको वीणा बजाते हुए पाया गया, तो इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है ये संगीत प्रेमी भी थे, संगीत प्रेमी भी थे। इनको कविराज भी कहा जाता है, कविराज, ठीक है। और इन्होंने जो इनके द्वारा उपाधि ली गई थी अप्रतिरथ, अप्रतिरथ, और एक उपाधि ली गई थी परक्रमांक, ठीक है। तो कई सारी उपाधि ली, और संगीत प्रेमी है। तो अगला देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता? तो कौन सा वो नृत्य है जो महाराष्ट्र में नहीं किया जाता? ध्यान रखना नहीं पे। तो तमाशा तो किया जाता है भाई, कोली किया जाता है, लावणी किया जाता है, बच गया कि राउफ। तो जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। और यहाँ पे हिकात भी है एक, हिकात, भांड पाथेर भी है, भांड पाथेर, हाफिज भी है, हाफिज, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, अगला है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? यानी कि इलाहाबाद के अंदर जो अशोक स्तंभ है वहां पर किसकी खुदाई की गई थी, की गई है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त नहीं होगा, अच्छा समुद्रगुप्त सेकंड ये भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त सेकंड ये भी नहीं होगा। तो ये जो इसका आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अब इनके एक दरबारी थे हरिसेन, हरिसेन, तो इनके द्वारा जो समुद्रगुप्त है ये इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में वहाँ पे संस्कृत भाषा में इनके बारे में लिखवाया, इतने महान शासक है और ये है, ठीक है। दूसरा जो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसको जो बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। तो इसको रानी स्तंभ भी बोला जाता है, अपनी रानी थी इनकी अशोक की, तो उनकी याद में वहाँ पर बनवाया गया था। फिर बाद में हरिसेन ने उसके ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाया। फिर उसके बाद जहांगीर ने वहाँ पर ना सॉरी अकबर ने लिखवाया, और उस पर नाम जो बदला अकबर ने वो कर दिया प्रयागराज से इलाहाबाद। अकबर ने इसका नाम बदल कर दिया था इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। फिर बाद में जहांगीर ने भी उसके ऊपर अपनी कलाकारी दिखाई, ठीक है। तो आया होगा समझ में। तो भाई वीडियो यहीं तक, इतनी छोटी कुकर हो ही रहा है। अच्छा भाई, तो भाई वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाण भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अपनी पढ़ाई ने सही रखो, कति जलवा दिखा दो, ठीक है, और सिलेक्शन लो। तो
समझ में आई होगी। तो सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।